हे एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो आज से हम आप लोगों के लिए काफी धमाकेदार स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी होने वाली है एक ऐसे योद्धा की जिसने कल्टीवेशन में टॉप रैंक को हासिल किया है और उसका टाइटल है गॉड किलर का, क्योंकि उसने बहुत सारे देवताओं को यूं चुटकी बजाते ही मसल कर रख दिया था। पर उसे मिला एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो कि उसकी मौत का कारण बना। उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड और उसकी लवर ने मिलकर उसे उस आर्टिफैक्ट के लिए धोखा दिया और उस दिन हमारे हीरो ने अपनी एक काफी खास दोस्त को भी उस युद्ध में खो दिया। इस कहानी में हम देखेंगे हमारा हीरो टाइम में पीछे पहुंच जाता है और अपने साथ हुई सभी नाइंसाफी का बदला लेता है। तो इसी के साथ चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें काफी खराब मौसम दिखाया जाता है और बिजलियां गरज रही थी और तभी कोई कहता है अवेकनिंग का दिन आ चुका है और अब हम काफी सारे कल्टीवेटर्स को एक साथ देखते हैं। यहाँ आसमान में एक अजीब सा फिनोमिना अपीयर हुआ था और तभी वहाँ पर एक डंजन गेट ओपन होता है जो कि एस रैंक का था, जिसे मौत का दरवाजा नाम दिया गया। इन कल्टीवेटर्स ने तो इससे पहले रैंक ए और बी के डंजन को, किसी भी कल्टीवेटर को ए रैंक के डंजन को भी पार करने में काफी मुश्किल होती है। यहाँ तो एस रैंक का डंजन अपीयर हुआ था जो कि पहली बार था और आज तक इस मौत के दरवाजे से कोई भी बचकर वापस नहीं आया है। और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके हाथों में उसकी तलवार थी और वो कहता है आज मैं सुमिंग इस मौत के दरवाजे को अकेले पार करूंगा। और काफी गुस्से में देखता है और कहता है क्योंकि मैं वो हूँ जिसने इस दुनिया के सभी देवताओं को भी मिटा कर रख दिया है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ जो कल्टीवेटर्स आए होते हैं वो बहुत ही अजीब तरह से हंसने लगते हैं और कहते हैं सुमिंग आज तुम हमसे नहीं बच सकते, चुपचाप वो डिवाइन आर्टिफैक्ट हमारे हवाले कर दो। और तभी एक बंदा कहता है गॉड स्लेयर अब तुम्हारे भी जाने का टाइम आ चुका है। और एक दूसरा बंदा कहता है सुमिंग अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें एक हीरो की मौत दूंगा। चुपचाप हमें बता दो कि तुमने डिवाइन आर्टिफैक्ट को कहाँ छुपा कर रखा है और हम तुम्हारी बॉडी के ज्यादा टुकड़े नहीं करेंगे। फिर उनकी बातों को सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है और सीधे ही अपना तलवार सामने रखकर अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। और फिर वो कहता है अच्छा तो तुम इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही मैं डंजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आऊँ मेरे आर्टिफैक्ट को चुरा लोगे, तो ये सारी तुम्हारी ही प्लानिंग थी। और तभी हम देखते हैं एक और बंदा वहां पर आ जाता है जो कि अपनी लाइटनिंग शॉट को बाहर निकालता है और इस बंदे का नाम है जैंग जो कि अपनी शॉट से पावर अनलीश करने लगता है और कहता है सुमिंग जल्दी से वो आर्टिफैक्ट मुझे दे दो और मैं हमारी दोस्ती के नाते तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और फिर हंसते हुए कहता है कि मैं बस तुम्हारे पावर्स को खत्म कर दूंगा, तुम्हें पूरी तरह से बेकार बना दूंगा। इससे तो हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान हो जाता है और वो अपनी और भी ज्यादा पावर को अनलीश करते हुए कहता है मैं शायद अंधा था जो कि कभी तुम्हारे इस झूठे नकाब को नहीं देख पाया। मैंने तुम्हें अपने भाई से बढ़कर माना, हर एक वॉर में तुम्हारा साथ दिया। और वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरह ड्रॉ करते हुए काफी सारी पावर को अनलिस्ट करने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए तो क्यों ना तुम खुद आकर ले लो। वहाँ काफी सारा धमाका हो रहा था और सुमिंग कहता है तुम्हें मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट रिंग ऑफ डाउ की पावर देखनी है ना, और मुझे नहीं लगता है कि तुम उसके एक भी अटैक को सरवाइव कर पाओगे। यहाँ सभी लोग ये देखकर काफी हैरान हो गए थे क्योंकि सुमिंग की पावर लगातार बढ़ी जा रही थी। वो कहते हैं ये पक्का उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर है, हमें किसी भी कीमत पे उसे हासिल करना होगा, भले ही इसके लिए हमें उसे मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना करने पड़े। और तभी हम देखते हैं अचानक से जैंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है बस एक कदम आगे बढ़ाओ। और हम देखते हैं वहां पर एक लड़की आ जाती है जो कि सुमिंग का नाम पुकारते हुए उसके पास जाने लगती है। सुमिंग कहता है शामान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पर वो लड़की सीधे ही सुमिंग को जाकर हक कर लेती है। शामान कहती है मैंने सुना कुछ लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करे हैं, मुझे काफी चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। इस पर सुमिंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक कि ये डिवाइन आर्टिफैक्ट रिंग ऑफ दाव मेरे पास है ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों को मेरा पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। और हम जैंग के चेहरे पर एक अजीब सा स्माइल देखते हैं और तभी सुमिंग के ऊपर हमला हो जाता है और वो लड़की कहती है क्योंकि उन्हें मैंने बताया है। सुमिंग को संभलने का मौका भी नहीं मिला था और उस लड़की का हाथ उसके अंदर जा चुका था। और हम सामान को देखते हैं जो कि काफी क्रीपी तरह से हंस रही थी जिसने एक कर्ज फॉर्मेशन को ऑन कर दिया था जिससे सुमिंग काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ सुमिंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लवर उसे धोखा कैसे दे सकती है। वो कहता है शामान आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। पर तभी जैंग तो काफी खुशी से चिल्लाता है कि हमारा प्लान सफल हो गया, चलो अब उस पर अटैक करो इससे पहले कि वो संभले। और ये लोग तुरंत ही प्रेजेंट फॉर्मेशन को ऑन करने लगते हैं और ये सभी लोग मिलकर उस कर्ज फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं जिसके बीच में सुमिंग फंस जाता है। उसकी बॉडी के ही अंदर से काफी सारे ब्लड चेन्स निकल रहे थे और ये कर्ज
चेन सुमिंग को काफी बुरी तरह से जकड़ने लगते हैं। सुमिंग को बहुत पेन हो रहा था और वो कहता है ये तो कर्स मार्क है जिसे अप्लाई करना काफी मुश्किल होता है। क्या शाओरेन ने मुझे बहुत ही पहले धोखा दे दिया था? तभी हम जैंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है सुमिंग, फॉर्मेशन को खास हमने तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर किया है। अब तुम अपनी शक्तियों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हमने तुम्हारे पावर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर शाओरेन भी स्माइल करते हुए कहती है कि सुमिंग मुझे माफ कर देना, और वो कर्स फॉर्मेशन को और भी अच्छे से एक्टिवेट करने लगती है। और फिर उससे कहती है अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो मैं कभी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट थी ही नहीं। मैं तो हमेशा ही जैंग तांग के साथ थी और उसने ही मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा था ताकि हम डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल कर सके। और यहाँ हम देखते हैं सुमिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि वो जंजीरें उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी और उसकी बॉडी में जकड़ी जा रही थी। और यहाँ पे सामान कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम इतने बड़े जीनियस और 9th रैंक के कल्टीवेटर नहीं होते तो तुम हमारे दुश्मन नहीं बनते। हम तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए। यहाँ सुमिंग को काफी बुरी तरह से पेन हो रहा था और वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं वो उस कर्स फॉर्मेशन के कारण बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और वो बहुत ही बुरी तरह से उसमें कैद हो चुका था। और तभी कोई कहता है चलो उसे मार डालते हैं और उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पर एक साथ काफी सारे लोग अपने पावर्स को एक्टिवेट करके तुरंत ही उसके पास जाने लगते हैं और कहते हैं उसे मार कर हम डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल कर लेंगे। और तभी जमीन के अंदर से एक स्केलेटन बाहर आता है और हम देखते हैं सुमिंग तो अभी भी अपनी ही जगह पर कैद था और वहां पर एक और लड़की आ चुकी थी जिसने अपने चेहरे को ढक रखा था और उसके आसपास काफी सारे स्केलेटन जमीन से बाहर आ रहे थे जो कि उन सभी अटैकर्स के अटैक को डिफेंड करने लगते हैं। और वहां पर काफी सारा धमाका हो रहा था। तभी हम अचानक से सुमिंग के चेहरे पर काफी चिंता देखते हैं और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम था जियाओ, जो कि तुरंत ही सुमिंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी लोगों को रोक के रखती हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। हम किसी भी कीमत से डिवाइन आर्टिफैक्ट को इन कमीने लोगों के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकते। तो इस लड़की का नाम जियाओ होता है और इसका टाइटल नेक्रोमेंसर का था, यानी वो मुर्दों को जिंदा कर सकती थी। उसे यहाँ पर देख कर तो जैंग काफी परेशान हो जाता है और चिल्ला कर कहता है एक और आ गया मरने के लिए, कोई नहीं हम काफी सारे हैं, चलो उस पर भी हमला करो, आज हम किसी को भी जाने नहीं देंगे। तो ऊपर से डिवाइन गॉड्स खुद भी क्यों ना आ जाए, वो सुमिंग को नहीं बचा सकते हैं। और वहां पर काफी सारे लोग एक साथ मिलकर सुमिंग और जियाओ पर अटैक कर देते हैं। वहां पे काफी सारा धमाका होने लगता है और जो हमारी जियाओ होती है वो काफी आसानी से उन सभी को हरा रही थी और उसकी जो स्केलेटन आर्मी होती है वो भी उन धमाकों को सर्वाइव कर रही थी। तभी हम जैंग को देखते हैं जो कि अपनी लाइटनिंग सोर्ड को लेकर आगे बढ़ जाता है और कहते हैं आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और यहाँ पे जियाओ का ध्यान जैसे ही भटकता है पीछे से सुमिंग चिल्लाता है ध्यान दो, और वो जैसे ही पीछे देखती है हम देखते हैं जैंग को मौका मिल चुका था और वो याओ के ऊपर अटैक कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है मेरी प्यारी क्लासमेट याओ, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, तुमने ही गलत इंसान का साथ देना चुना था। ये देखकर तो सुमिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ही बुरी तरह से जियाओ का नाम पुकारता है, पर जैंग अब तक वहां पहुंच चुका था और वो सुमिंग के गले पे अपनी तलवार रख देता है और फिर वो उससे कहता है तुम्हारे पास खुद गिनती की सांसें पड़ी है और तुम दूसरे की चिंता कर रहे हो, अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है तो क्यों ना तुम भी मर जाओ, मैं तुम्हें मारकर सीधे उसके पास ही पहुंचा देता हूँ। और जियाओ की वो हालत देखकर सुमिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो गुस्से में पागल होने लगता है। और जैंग तभी उससे कहता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी इस बेबुनियाद जिंदगी को बख्श दूंगा। तो जो सुमिंग होता है वो तुरंत ही अपने हाथों से ही कर्स चेन को बाहर खींचकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इसमें उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था और काफी सारा ब्लैक ऑरा बाहर निकल रहा होता है और वो कोशिश कर रहा होता है उस चेन को तोड़ने की। उसके मुंह से भी खून आने लगता है और वो कहता है कमीने जैंग, तुम सभी तो किसी जानवर से भी बेकार हो। वो काफी गुस्से में चिल्लाता है और उन सारी कर्स की जंजीरों को अपने हाथों से ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो अपनी बची खुची पावर के साथ अपने सबसे पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और कहता है गॉड टियर टेक्निक अनाइलेशन बर्स्ट। और हम देखते हैं जैंग घबरा कर पीछे हटता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है जिससे जैंग भी बहुत ही घायल होकर पीछे हट जाता है और लोग कहने लगते हैं तो ये है वो टेक्निक, गॉड किलर की टेक्निक। और ये हमला सुमिंग का सबसे ताकतवर हमला था जिसमें उसने अपनी सारी पावर्स को झोंक दिया था और वो तुरंत ही घायल जियाओ के पास चला जाता है। जियाओ के पास अब काफी कम समय बचा था। वो उसका नाम पुकारता है और उससे कहता है आखिर तुम मेरे लिए यहाँ पर क्यों आई, मैंने आज तक केवल तुम्हें डिसअपॉइंट ही किया है, मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया, तो आखिर तुम मेरे जैसे इंसान के लिए यहाँ पर क्यों आई। जियाओ सुमिंग के गालों पर हाथ रखती है। सुमिंग हैरान हो जाता है और हम याओ को देखते हैं जिसके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो कहती है सुमिंग लगता है अब हम दोनों बिछड़ने ही वाले हैं, अगर हम मरने ही वाले हैं तो चलो साथ में मरते हैं ताकि अगली लाइफ में भी हम एक साथ हों। और तभी
हम देखते हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर सुमिंग होता है वो अपनी तलवार को जमीन में धंसा देता है। यहाँ पे सभी लोग काफी हैरान थे। सुमिंग जियाओ को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है आज मैं सुमिंग देवताओं का विनाशक। और हमें सुमिंग काफी गुस्से में दिखाई पड़ता है और वो कहता है कि आज मैं ये कसम खाता हूँ अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं तुम सभी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शाओ रैन, जैंग, मैंने तुम लोगों पर अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा भरोसा किया था और मैं अगर लौट कर आया तो मैं सबसे पहले तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर तभी हम शामान को देखते हैं जो कि कहती है आखिर वो क्या करने वाला है। और जैंग को अब तक सब कुछ समझ आ चुका था और वो चिल्ला कर कहता है नहीं, वो डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ अपनी जान देने वाला है। मौत का दरवाजा एक ऐसे रैंक का डंजन है, हम उसमें नहीं जा सकते और वो उसमें ही जाने का प्लान कर रहा है। जल्दी हमें उसे रोकना होगा ताकि हम डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल कर सके, जल्दी करो। और वो अपने सभी लोगों को उसके पास जाने को कहता है। पर तभी सुमिंग कहता है तुम्हें ये डिवाइन आर्टिफैक्ट ही चाहिए था ना। और वो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने हाथ में ले आता है और कहता है आओ आकर इसे ले लो। और वो तुरंत ही उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है जहाँ एक एस रैंक का डंजन उसका इंतजार कर रहा था। और फिर जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर की डिवाइन सोल दिखाई जाती है और सीधे ही कहानी कुछ सालों पीछे आ जाती है। ये वही अवेकनिंग का दिन था जब हमारे हीरो को गॉड किलर का टाइटल दिया गया था। हमारे हीरो अपनी आंखें खोलता है और काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने पास्ट लाइफ में ट्रांसमाइग्रेट होकर आ गया था। तो उसके पास अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का दूसरा मौका है। तो आज एक बार फिर से उसे अपनी सारी पावर वापस से मिलेंगी और वो एक बार फिर से बनेगा सुमिंग। तो अब हम इस कहानी में देखेंगे कि कैसे हमारा हीरो सुमिंग अपने सभी दुश्मनों से बदला लेगा और क्या इस बार वो अपने सच्चे प्यार जियाओ को प्रोटेक्ट कर पाएगा, वो हम जानेंगे इस कहानी में। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट कर देना और कमेंट के बगल में आप लोगों को हाइप का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारी चैनल की रीच को बढ़ा दो। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।